कुछ दिन पहले ये सब कुछ तय हो चुका था कि चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। पशुपति पारस का पत्ता जो है वो कट चुका है, क्योंकि अमित शाह ने तय कर दिया है जेपी नड्डा से। चिराग पासवान जो है वो मुलाकात कर चुके हैं और उसके बाद चिराग पासवान की पीठ जो है वो नरेंद्र मोदी ने थपथपा दी है। तो अब पशुपति पारस का पत्ता कट गया है। रामविलास पासवान की विरासत चिराग पासवान को मिल गई है और चिराग पासवान अब हाजीपुर से तैयारी करने वाले हैं। चिराग पासवान के जितने भी करीबी हैं, चाहे उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हों या प्रवक्ता, घूम घूम कर सबको लड्डू खिला रहे थे कि चलिए आखिरकार हमारी जीत हो गई है, रामविलास पासवान की विरासत चिराग पासवान को मिल गई है। इन तमाम मुद्दों पर पशुपति पारस ने चुप्पी साध रखी थी, लेकिन अब पशुपति पारस ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से पशुपति पारस ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और ये कह दिया है कि चाहे जितना हाथ पैर पीटना है चिराग पासवान को उतना पीट ले, हाजीपुर से मैं ही चुनाव लड़ूंगा, मैं उस सीट को छोड़ने वाला नहीं हूं। 2024 में मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा और जिसको जो करना है कर ले। अब चिराग पासवान का पोल पशुपति पारस खोल रहे हैं। पशुपति पारस कह रहे हैं कि भाजपा से तो ऐसी कुछ बात ही नहीं हुई है, बाहर सिर्फ हवा फैलाया गया। बाहर इसलिए हवा फैलाया गया कि लोग कहेंगे कि भाजपा जो है वो हाजीपुर की सीट चिराग पासवान को दे चुकी है और चिराग पासवान लोगों के मन में एक भ्रम फैलाएंगे और भ्रम फैलाकर मेरे खिलाफ साजिश रचेंगे। साजिश के तहत उन्होंने मुझसे गले भी मिला और उसके बाद साजिश के तहत उन्होंने मेरा पैर भी छुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं रामविलास पासवान की विरासत चिराग पासवान को देने वाला नहीं हूं। चाहे चिराग पासवान को जो करना है कर ले, मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा। और पशुपति पारस ये भी कह रहे हैं कि 2019 में भाई साहब ने मुझे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम यहां से सांसद रहोगे, तुम ही यहां से चुनाव लड़ोगे पार्टी की तरफ से और तुम जीतोगे, तुम ही सांसद रहोगे। तो अब भाई साहब का दिया हुआ वचन मैं नहीं तोड़ सकता। मैं यहां से चुनाव लड़ूंगा और जीत कर दिखाऊंगा चिराग पासवान को कि आखिरकार रामविलास पासवान की विरासत का मालिक पशुपति पारस ही है। अब चिराग पासवान फिर से भाजपा के पास जाएंगे, फिर से अमित शाह के पास जाएंगे। क्या आपने कहा था कि हाजीपुर और समस्तीपुर तुम्हारे खाते में जाता है, तो फिर से पशुपति पारस ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं मरते दम तक हाजीपुर को नहीं छोड़ सकता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा। और प्रिंस पासवान कह रहे हैं कि मैं समस्तीपुर से चुनाव लड़ूंगा, जिसको जो करना है करे। यानी साफ तौर पर पशुपति पारस अमित शाह को चैलेंज कर रहे हैं। अगर अमित शाह ने चिराग पासवान को वादा किया है कि हाजीपुर की सीट तुमको दी जाती है, तो समझ जाइए कि ये पशुपति पारस का अमित शाह के लिए चैलेंज है कि आपको जो करना है करिए, हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। अगर गठबंधन से नहीं लड़ेंगे तो अपने पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे जरूर। हम वहां से अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चिराग पासवान को हाजीपुर में जाने नहीं देंगे। हाजीपुर की जनता मेरे भरोसे बैठी हुई है। हाजीपुर की जनता कह रही है कि आप नहीं तो कोई नहीं, और आप ही वहां से चुनाव लड़िए, आप जीतेंगे। और ऐसे ही चिराग पासवान भ्रम फैला रहे हैं। भाजपा से ऐसी कोई डील नहीं हुई है। भाजपा बस चिराग पासवान को इतना बोली है कि 2024 में अगर अपना संसदीय क्षेत्र बचाना चाहते हो या फिर खुद को बचाना चाहते हो तो गठबंधन में शामिल हो जाओ। और चिराग पासवान को डर था कि मेरा खुद का सीट नहीं बच पाएगा, इसलिए वो गठबंधन में जाकर शामिल हुए हैं। कोई डील नहीं हुई है। और अब देखने वाली बात यह है कि क्या वाकई में चिराग पासवान की भाजपा से कोई बात नहीं हुई है, और अगर बात नहीं हुई है तो चिराग पासवान बाहर में ऐसा अफवाह क्यों फैला रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते हैं जनता जंक्शन।